वेलकम बैक टू ए विजन इंस्टीट्यूट। आशा करते हैं कि दोस्तों आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। हमारा आज का जो सेशन है स्टैटिक जीके का फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड के रिगार्डिंग है और ये स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है एसएससी का जो पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल टीसीएस के पैटर्न पे लगभग मान के चलिए कि एसएससी में आपका मान के चलिए कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स में ऑन एन एवरेज 50 प्लस क्वेश्चन जो है पूछा गया फर्स्ट इन इंडिया के रिगार्डिंग। तो दोस्तों इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन डिस्कस करूंगा लास्ट ईयर जो पूछा गया है और साथ साथ इसको आप एक बेस बना करके इसी हिसाब से जो है अपना प्रिपरेशंस कीजिएगा और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके के साथ साथ जीएस, देन इसके बाद आपका करंट का सेक्शन और इसके साथ आपका साइंस का सेक्शन भी हमारे चैनल्स पे आपका आएगा। मेरा एक शो चल रहा है डेली करंट अफेयर का, उस पर भी आप आ करके देख सकते हैं हमारे चैनल पे ठीक रात 8 बजे। आइए दोस्तों आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पहला नंबर पे, हु वाज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दैट इज कॉल्ड डीजीपी इन पुडुचेरी। यानी कि पुडुचेरी जो आपका एक यूनियन टेरिटरीज है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग हमारे भारत में हमारे संविधान में कौन सा वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे पहला पॉइंट। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर एनसीआर या यूटीज के रिगार्डिंग नेशनल कैपिटल रीजन, तो दिल्ली अभी जो है काफी न्यूज पे है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि दिल्ली जो काफी न्यूज पे है जिसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, तो हमारे भारत के संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जिसके रिगार्डिंग दिल्ली एनसीआर को जो है एक स्पेशल स्टेटस जो है दिया गया है। तो आपकी पहली फीमेल डीजीपी कौन है पुडुचेरी की, ये आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विच इज कॉल्ड सुंदरी नंदा। सुंदरी नंदा जी जो है पहली जो है आपकी फीमेल डीजीपी है। और आपको किरण बेदी जी याद होंगे, उनका भी बिलोंगिंग जो है पुडुचेरी से था, तो इस पॉइंट्स को भी आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। और डीजीपी का जो पोस्ट होता है दोस्तों, या तो आप सिविल सर्विस से आ सकते हैं या फिर आप स्टेट पीसीएस दे सकते हैं। तो ये आपका आईपीएस का सबसे जो है टॉप पोस्ट होता है आपका डीजीपी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वन कि नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। यानी कि इन चारों ऑप्शन में वो कौन सी मतलब कि फीमेल प्रधानमंत्री है पूरे वर्ल्ड की। जैसे दोस्तों ए नंबर इंदिरा गांधी, ये हमारे भारत देश की है, श्री माभो बंडारा नायका, फिर गोल्डा मेयर या फिर आपका एलिजाबेथ डोमिटाइन। तो आपके जो चार इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि कौन सी वो फीमेल प्रधानमंत्री है जो सबसे फर्स्ट है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड वन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विच इज कॉल्ड श्री माभो बंडारा नायका। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारे भारत की पहले जो है मेल प्रधानमंत्री कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ श्री माभो बंडारा नायका ये जो प्रधानमंत्री ये आपकी श्रीलंका की है, ये भी रिमेंबर रखना है पॉइंट्स को। श्रीलंका की है 1980s, ये आपको रिमेंबर रखना है ये डेट्स को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। यानी कि कौन जो है फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो इन चारों ऑप्शन में कौन मतलब कि हमारी जो है पहली जो है फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट। एक तो होता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग आपको आर्टिकल नंबर 124 से 147 ये रिमेंबर रखना है। और कहीं ना कहीं ये ऑलवेज जो है ये हमारे ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है ये ऑलवेज न्यूज पे रहता है। और करंट हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं तो आपके डीवाई चंद्रचूड़ जी। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये तो सीजीआई हो गया ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन एक स्टेट हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं तो पहली महिलाएं कौन थी भारत में, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज कॉल्ड लीला सेठ। ठीक है, लीला सेठ, ये आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट एवर फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। सार्क का जो पूरा नाम होता है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग मान लीजिए कि इसमें 10 मेंबर्स कंट्री जो इसमें मेंबर है इस पार्टिकुलर ग्रुप्स की। और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है सार्क काम करती है।
तो इसके जो है पहली जो है फीमेल सेक्रेटरी, इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पहला जो है फीमेल सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए एंटोनियो ग्वाइटर्स, देन आपका फातिमत दियाना, इसके साथ आपका जेरेमा, देन आपका मैडलेनी एल्बिराइट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज कॉल्ड फातिमत दियाना सईद। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है, जो आपकी सार्क की पहली एवर फीमेल जो है सेक्रेटरी जनरल है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे सार्क का, तो ये आपका इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1985 में, और इसका जो आपका हेड ऑफिस कह सकते हैं या ऑफिस कह सकते हैं, तो ये आपका ढाका बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेम द फर्स्ट इंडियन कैरियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, आईटा। देखिए आईटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कह सकते हैं एक एसोसिएशन है आईटा। एक आपका एसोसिएशन है आईमा के नाम से, ठीक है, एक आपका आईटा इंटरनेशनल एसोसिएशन एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन। तो पहला कौन सा वो इंडियन कैरियर है जिसने ज्वाइन किया था आपके पार्टिकुलर इस एसोसिएशन को? ऑप्शन ए इंडिगो, देन स्पाइस जेट, गो एयर, और लास्ट वन आपका जेट एयरवे। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड स्पाइस जेट। और अभी रिसेंट मालूम है आपको कि अगर हम बात करेंगे कि एयर इंडिया का, तो एयर इंडिया पहले भारत की कंपनी थी, लेकिन उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेटाइज कर दिया गया। सो इसके रिगार्डिंग कई सारी और भी इंपॉर्टेंट एयरलाइन है जो हमारे भारत में बिजनेस करती है, तो जिसमें आपका इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट, जेट एयरवे। देन अभी एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि वो कौन से इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने रिसेंटली अभी जो है अपना एक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस है वो ओपन किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पाइस जेट। ये पॉइंट को आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेट। ये मान के चलिए कि आपसे कंप्यूटर से क्वेश्चन जो है ये आपका पूछ लिया गया है, और स्पेशली इंटरनेट से, कि इसमें से कौन सा पहला वो वर्किंग प्रोटोटाइप है इंटरनेट का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए अपने, ऑप्शन बी एनेट, ऑप्शन सी पैनेट, देन आपका आर्पानेट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड आर्पानेट। और अगर हम बात करेंगे आर्पानेट का शुरुआत कब हुआ था, तो ये आपका 1960s में हुआ था। इस फैक्ट्स को आपको रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ ये जो आर्पानेट है ये आपका हमारे भारत में डिफेंस के सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें कि आर्पानेट होता क्या है, तो ये एक तरह का क्या है कि ये एक तरह का कम्युनिकेबल इंटरनेट कनेक्शंस है जो एक सीक्रेट काम करता है। जैसे मान लीजिए डिफेंस की अगर हम बात करेंगे, तो डिफेंस के रिगार्डिंग एक आर्पानेट एक सीक्रेट काम कर रहा है उसके अंदर में। अगर हम बात करेंगे राउटर का, या फिर अगर हम बात करें लैन का, तो लोकल एरिया नेटवर्क, तो कई सारी कंपनी में जो है खुद का जो है एक लैन रहता है, ये रिमेंबर आपको रखना है। ठीक है, तो आर्पानेट भी उसी तरह से जो वर्क करती है वो डिफेंस के रिगार्डिंग काम करती है, और इसका रिलेशन हमारे देश के डिफेंस सिस्टम से, और ये एक प्रोटोटाइप है किसका, इंटरनेट का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7th वन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सिंपल है कि इसरो के एक चेयरमैन है और साथ साथ वो पद्म भूषण भी हैं, अवार्डी हैं, जिन्होंने क्रिएट किया है आपका एक हिस्टोरिकल मोमेंट। मार्स ऑर्बिटर बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्पेसक्राफ्ट टू एंटर मार्शियन ऑर्बिट इन ए मेडन अटेम्प्ट। ठीक है, तो आपको उनका नाम बताना है कि किसने ये हिस्टोरिकल मूवमेंट जो है क्रिएट किया। ऑप्शन नंबर है सुंदर पिचाई जी। अब देखिए सुंदर पिचाई जी जो है ये तो आपके गूगल के सीईओ हैं, या कह सकते हैं कि इनके जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट हम कह सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी का, तो फाली नरीमन जी, इनका कनेक्शन सुप्रीम कोर्ट से है, कई बार हम सुने हैं इनका नाम। नंदन निलेकानी जी, हमको लगता है कि इनका जो कनेक्शन है नंदन निलेकानी जी का, या तो आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री से होगा, या फिर लगता है कि इसका कि कनेक्शन जो है इकोनॉमिस्ट कुछ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड के राधा कृष्णन जी। ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है, ठीक है, जिन्होंने हिस्टोरिकल मूवमेंट क्रिएट किया है। और अगर हम बात करेंगे इसरो का, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप हुआ था वो 1958 में हुआ था। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि प्रेजेंट में इसरो के चेयरमैन कौन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8वां नंबर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट लोकपाल। देखिए अगर हम बात करेंगे, आपको याद होगा कि हमारे देश में एक मूवमेंट चला था आपका करप्शंस को लेकर के, जिसको हम लोग कहते हैं अन्ना मूवमेंट। और इसी मूवमेंट में ये जो कानून है आया था, एक आपका लोकपाल एक्ट, एक आपका लोकायुक्ता एक्ट।
लोकपाल जो कानून है ये करप्शंस के रिगार्डिंग है सेंट्रल लेवल पे, और लोकायुक्ता जो एक्ट है वो आपके स्टेट लेवल पे, कि ये करप्शंस का कानून है, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो भारत के पहले जो है लोकपाल कौन थे ये आपको बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस जो अपॉइंट हुए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी, ठीक है, या पीसी घोष जी। इस पॉइंट को अच्छे से रिमेंबर रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एनवी रामन्ना जी, जिनका बहुत बड़ा नाम है, एस ए बोबडे जी ऑलरेडी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। सो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, 9th नंबर क्वेश्चन। फ्लाइंग ऑफिसर डैश ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, ऑफ द इंडियन एयरफोर्स created history by becoming the first Indian woman to fly her first solo fighter, यानी कि अकेली ये जो है सोलो फाइटर ये चलाई थी, ये जहाज उड़ाई थी MiG-21 के नाम से, इन्हें रशियन मेड MiG-21 फाइटर। और एक दुर्भाग्य की बात बता देते हैं, इन द ईयर 2023, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया एसएससी में, लेकिन साल 2023 में ये जो MiG-21 फाइटर है इसका क्रैश हो गया है, ये आपको रिमेंबर रखना है, ये लेटेस्ट न्यूज है आपका। तो भारत की वो कौन सी पहली वुमेन जो है फ्लाइंग ऑफिसर्स थी, उनका नाम आपको यहाँ पर सजेस्ट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां नंबर, who among the following was the first Indian origin recipient of the prestigious Pulitzer Prize, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बिहारी लाल जी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 11वां नंबर। अच्छा देखिए, पुलिट्जर प्राइजेस हो गया या फिर अवार्ड्स हो गया, इस पे अच्छा सा सेशन आएगा। एक सेशन वो आएगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी ने क्या पूछा, और एक सेशन ये भी आएगा आपके साथ कि अपकमिंग में कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, which is called expected question. Okay. 11th number, who became the first Indian player to represent India at the Wimbledon Tennis Championship of Independent India? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप है, इसका थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअल में इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, राइट नाउ इसके हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना, ये सारा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन राइट नाउ मैं अभी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। तो पहले कौन से वो इंडियन प्लेयर है जो रिप्रेजेंट किए भारत को कहाँ पे, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में, ये आपको रिमेंबर रखना है। 11th नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानाथन कृष्णन जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12वां नंबर पे, हु वाज द फर्स्ट फीमेल शूटर फ्रॉम इंडिया टू रीच नंबर 1 इन वर्ल्ड रैंकिंग बाय द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इन 2014, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड हेना सिद्धू जी। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कम्युनिटी लीडरशिप। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, भारत की वो पहली कौन सी, मतलब कि इंडियन भारत की कौन सी वो फीमेल है या मेल है जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है पहली बार मिला, मतलब फर्स्ट टाइम मिला, ठीक है। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आचार्य विनोबा भावे जी। अच्छा, ये जो आचार्य विनोबा भावे जी है, इनसे रिमेंबर रखना है आपको, इंडिविजुअल सत्याग्रह आपके हिस्ट्री के सेक्शन में इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किए थे। और विनोबा भावे एक यूनिवर्सिटी है आपके झारखंड के हजारीबाग में, ये भी आपको रिमेंबर रखना है, झारखंड के हजारीबाग, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 14th नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन था आपका दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, यानी कि केरला के पहले जो है मुख्यमंत्री कौन थे, केरला के पहले जो है मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14th नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड EMS नंबो ओदिरिपद, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, 15वां नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले जो है सदर कौन थे, पहले जो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे, ये आपको रिमेंबर रखना है। युआन सिखाई, देन इसके बाद आपका हु जिनटाओ, या फिर आपका ली जिनजियान, या फिर ये आपका यांग सैंगकून, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15th नंबर का ऑप्शन नंबर है, विच इज कॉल्ड युआन सिखाई, ठीक है। देखिए यहां तक दोस्तों मैंने टॉप 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जो ऑलरेडी एसएससी में पिछले साल पूछा गया है, CHSL, CPO, CGL अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये हमारा स्टैटिक जीके का जो है सीरीज चल रहा है कंटिन्यूअसली। एक हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट किया था करंट अफेयर्स की वीडियोस में, या मे बी आपका स्टैटिक जीके में ही,
कि सर जल्द से जल्द वीडियो लाइए, इंपॉर्टेंट सी पे वीडियो लाइए, और इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे थे तो बिल्कुल आपका टू द पॉइंट, दैट इज कॉल्ड आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपका अपकमिंग एमटीएस के पेपर में या सीएचएसएल में आ सकता है, तो उस टाइप का कुछ डिस्कस कीजिए। तो हम उन पे भी काम करेंगे पूरा, आपको उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हम लोग लगे हुए हैं कंप्लीटली। तो ओवरऑल आज का मेरा एक सेशन भी आएगा आपका इंपॉर्टेंट सी के ऊपर में ही, स्पेशली 8 बजे की शो में, ठीक है। तो वो सेशन जरूर आप देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर, डैश वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन से वो हैं जो हमारे भारत के पहले जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। देखिए अगर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का, तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से जो है इसका स्टार्टिंग होता है। इस पॉइंट को आपको रिमेंबर रखना है। देखिए जीएस का जो पोर्शन है वो भी काफी महत्वपूर्ण है आपके एसएससी पेपर्स के लिए, और स्पेशली अगर हम बात करें आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का, तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कौन थे? सुकुमार सेन, टीएन सेशन। अच्छा, टीएन सेशन जी, इनका जो शासन था काफी खतरनाक लेवल पे था। अगर बात किया जाए टीएन सेशन जी का, तो इस पे तो एक अलग सा वीडियो बन सकता है कि वो टीएन सेशन जिन्हें आप नहीं जानते हैं, खतरनाक लेवल पे काम किए थे, अच्छा का हालत खराब कर दिए थे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी उनका हालत खराब कर दिए थे टीएन सेशन जी जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे भारत में। सुनील अरोड़ा जी तो अभी रिसेंट आए हुए हैं, तो ये तो नहीं होगा। एमएस गिल, इन पे कुछ लग सकता है, हो सकता है। टीएन सेशन जी लगभग आपका 1991 के पास आए हुए थे, तो पहले तो नहीं हुए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए या फिर आपका डी, ठीक है, 16 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड सुकुमार सेन, ठीक है। नेक्स्ट वन, 17वां नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, यानी भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? 17वां नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट वन, 18वां नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, यानी कि भारत के राज्य के पहले वो कौन सी महिला थी जो गवर्नर बनी, ठीक है। आपका आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट 18वां नंबर का ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड सरोजनी नायडू जी। 19वां नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, यानी भारत के पहले जो है रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड बालदेव सिंह जी। 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, डैश बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन, यानी भारत का वो कौन सा बैंक था जो इंट्रोड्यूस किया पहला आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन सिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड एक्सिस बैंक, ओके। 21वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों आज का, इंडियन माउंटेनियर डैश इज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस एंड द फर्स्ट वुमन टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम कंचनजंगा फेस, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड संतोष यादव। 22वां नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच सिटी डिड जीवन रेखा द वर्ल्ड फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन स्टार्ट इट्स जर्नी ऑन जुलाई 16, 1991, यानी किस पार्टिकुलर स्टेट से इसका शुरुआत हुआ था? 22 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड बॉम्बे, और इसको अगर हम कह सकते हैं तो वो हो जाएगा आपका आमची मुंबई। नेक्स्ट वन, 23rd, इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट एवर फॉर्मूला 1 रेस हेल्ड, यानी भारत में किस शहर में पहली मर्तबा जो है फॉर्मूला 1 जो रेस होता है, जो काफी फेमस रेस है, वो इसका स्टार्ट हुआ था? 23rd नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 24th नंबर, डैश इज इंडियाज ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर, कामिनी, सर्कस, अप्सरा या ध्रुवा? ऑप्शन नंबर डी, अप्सरा, ओके। नेक्स्ट दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन टॉप 25 का, इंडिया फर्स्ट 3D प्लैनेटेरियम लोकेटेड इन, यानी कहां पे आपका लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड मैंगलोर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉप 25 इंपॉर्टेंट सेशन, जिसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट ईयर पेपर्स को डिस्कस किया, और इसी के रिगार्डिंग स्टैटिक जीके का हमारा सीरीज जो है सेशन चलता रहेगा। आप बेहतरीन तरीके से भी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और एक और हमारा जो सेशन है 8 बजे का, उसको भी आप देखिए प्लीज। और इसके साथ साथ और भी जितने भी फैकल्टी मेंबर हमारे इस चैनल पे हैं, अदर चाहे वो रीजनिंग हो या फिर आपका इंग्लिश हो या फिर आपका मैथ हो, तो वहां पर भी आप आए। हम लोग लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आपका काम है कि हमारे साथ आप जुड़े हुए रहें,
टू दी पॉइंट पढ़ना है, प्रीवियस पेपर डिस्कस करना है, करंट अफेयर से लेकर के जीएस तक आपको चिंता नहीं करना, लगातार वीडियो हमारे चैनल्स पे आते रहेगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।